शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है एसकेआई की, जो 25% सर्जिंग कर रहा है। ये सब कुछ शुरू हुआ था जब एक यूएस लॉ मेकर ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की, जिससे एसकेआई की मार्केट कैप $235 मिलियन से ज़्यादा हो गई। अभी स्पेकुलेशन चल रही है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकती है, और इस न्यूज़ के बाद डिमांड भी बढ़ गई है। और इसके अलावा कम्युनिटी का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टोकन काफ़ी पोटेंशियल रखता है, और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू किया तो हम और भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, जहां एरिक ट्रंप और माइकल सेलर मारे लॉन्ग में मिल रहे हैं और बिटकॉइन पर बात करने वाले हैं। यहाँ जो मेन चीज़ देखने वाली है वो कि ये ट्रंप का क्रिप्टो एडवोकेट्स के साथ अलाइन होना और स्लेयर का बिटकॉइन को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का रूप में प्रमोट करना, ये दिखाता है कि क्रिप्टो का इन्फ्लुएंस अब इलाइट बिजनेसेस फिगर्स के बीच भी बढ़ रहा है, और इसका फ्यूचर में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया ने 2025 में क्रिप्टो ईटीएफ्स एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो कंपनीज को सिक्योरिटी टोकन्स लॉन्च करने का भी ऑप्शन देने वाले हैं। ये स्टेप क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम मार्केट में लाने के लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस अभी भी है, क्योंकि साउथ कोरिया के पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कुछ हर्डल्स है। इसके बावजूद अगर ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। अगला अपडेट आ रहा है मीम कॉइन से रिलेटेड। तो डॉज कॉइन और कुटोशी काफ़ी पोटेंशियल दिखा रहे हैं। डॉज कॉइन की रैली के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन गया है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, और ईटीएफ रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। कुटोशी जो मीम अपील के साथ डीएफआई टूल्स जैसे स्टैकिंग और फार्मिंग ऑफर करता है, ये भी काफ़ी अर्ली ग्रोथ दिखा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। अगली खबर आ रही है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के एक रेसिडेंट ने $3 मिलियन की लॉसूट फाइल की है अगेंस्ट 3 एशियन बैंक, जो उसके क्रिप्टो स्कैम्स को रोकने की में फेल हो गए। इस केस में बैंक्स पर यह इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने कि केवाईसी और एएमएल चेक्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किए। अगर ये केस जीत जाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट परसिस्टेंट सेट कर सकता है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं क्रिप्टो स्कैम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है ब्लैक रॉक से। आपको याद होगा ब्लैक रॉक के आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट के बारे में, जो मैंने पिछले न्यूज़ में कवर किया था। वो जनवरी 2 को 332 मिलियन का हिस्टोरिक आउटफ्लो फेस कर रहा था। ये आउटफ्लो ब्लैक रॉक के फंड को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन अदर बीटीसी ईटीएफ जैसे बिटवाइस और फिडेलिटी ये एक फंड में इन्फ्लो दिखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें कुछ लोग ब्लैक रॉक जैसे बिग प्लेयर्स से निकल रहे हैं और दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी 2025 के लिए प्रेडिक्शंस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, और अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है तो बीटीसी ईटीएफ्स के लिए काफ़ी अच्छा ईयर हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है ऑन चेन के एडॉप्शन रिकॉर्ड्स को लेकर। ऑन चेन एक्टिविटीज़ में एक मेजर सर्च आया है, और ड्यून्स ऑन चेन एडॉप्शन इंडेक्स ने 77 रीच किया। ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम दिसंबर में $817 मिलियन तक पहुंच गया, जो एनुअल रन रेट से 10 ट्रिलियंस को इंडिकेट करता है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस भी ड्रॉप हुई है, जो 2021 में 2 बिलियन थी, वो अब 500 मिलियंस हो गई है, और ये एडॉप्शंस को और भी स्केलेबल बना रहा है। इसके अलावा बिटकॉइंस ने ऑल टाइम हाई भी टच किया है, और मल्टीपल स्पॉट्स बिटकॉइन और आइदर ईटीएफ्स अप्रूव हुए हैं। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग साइंस है, और ये जितना ज़्यादा अडॉप्शन होगा उतना क्रिप्टो मेन स्ट्रीम होता जाएगा। अगली खबर निकल के आ रही है दो कॉन की, जो कि टेरर फॉर्मिंग लैब्स के को फाउंडर मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में फ्रॉड चार्जेस के अगेंस्ट प्लेज है। 2022 में 40 बिलियन का टेरर यूएसडी कोलैप्स हुआ था,
और प्रोसीड्यूर्स का कहना है कि ये कौन ने इन्वेस्टर्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट टेरा यूएसडी स्टेबिलिटी। कौन के केस से क्लियर होता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी आ रहे हैं। साउथ कोरिया में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और अगर ये केस प्रॉपरली हैंडल होता है तो कौन को 40 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है थेटर, ट्रॉन और टीआरएम लैब्स को लेकर। इन्होंने 100 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिमिनल क्रिप्टोज को फ्रीज किया है जो ट्रॉन ब्लॉकचेन पर एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। ये T3 फाइनेंशियल क्राइम यूनिट का पार्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और टेररिज्म फाइनेंसिंग को टारगेट कर रहा है। पाब्लो एंटोनियो, थेटर के सीईओ ने एम्फसाइज किया है कि स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी को इलीगल पर्पसेस के लिए एक्सप्लॉइट होने से रोकना ज़रूरी है। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है क्रिप्टो के सेफर फ्यूचर के लिए जहां इलीगल एक्टिविटीज़ को स्क्रब किया जा सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स से रिलेटेड। एनालिस्ट का कहना है कि 2025 में मार्केट कैप 200% तक इंक्रीज हो सकती है और बिटकॉइन का प्राइस $225,000 तक पहुंच सकता है। ये सब बुलिश फैक्टर्स है। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, बिटकॉइन ईटीएफ्स और प्राइस अप्रिसिएशन से लार्ज माइनिंग कंपनीज लाइक मैराथन डिजिटल और राइट प्लेटफॉर्म्स भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। माइनिंग स्टॉक्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और उनकी ग्रोथ बिटकॉइन के प्राइस से भी ज़्यादा हो सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगली खबर निकल के आ रही है इथेना से। इथेना की प्राइस $1.07 तक राइज हुई है थैंक्स टू एक वेल ने 1.9 मिलियन वर्थ ऑफ चेन लिंक का ईएनए टोकन्स में कन्वर्ट किया। इतना अब थर्ड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन बन चुका है with over $5.8 billion in asset and 10% annual yield ऑफर कर रहा है। चार्ट भी बुलिश दिख रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है जो एनालिस्ट का कहना है कि इसकी प्राइस टारगेट $2 तक जा सकती है। ये टोकन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है किकुस मैक्सस से रिलेटेड जो कि एक मीम कॉइन है इथेरियम बेस्ड। उसकी मार्केट कैप $380 मिलियन से ड्रॉप होकर सीधा 77 मिलियन तक पहुंच गई है। इलॉन मस्क ने अपने प्रोफाइल फ़ोटो और एक्स पेज का नेम चेंज किया। तो मस्क का ये मूव काफ़ी हाइप के बाद आया जब उन्होंने ब्रीफली किकुस मैक्सस नेम अडॉप्ट किया था, लेकिन जब उन्होंने नेम चेंज किया था तो ये हाइप भी फेड हो गया और इससे रिलेटेड कॉइन्स जैसे सोलाना पे भी प्लमेट देखा गया। मीम कॉइन्स का काफ़ी क्रेज है लेकिन ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है तेथर से। तेथर का मार्केट कैप $1.4 बिलियन तक ड्रॉप हो गया जब MICA एक्टिव हो गया। USDT का मार्केट कैप अब 137 बिलियन हो गया और तेथर का EU रेगुलेशंस के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि USDT अभी भी एशिया और US मार्केट्स में डोमिनेंट है जहां 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है। MICA का कंप्लायंस के बाद भी तेथर अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है डॉज कॉइन से रिलेटेड। डॉज कॉइन का प्राइस 7.5% तक गेन हुआ है 7 डेज में, लेकिन डॉज ETF अप्रूवल की चांसेस 50% से 26% तक गिर गई है। SEC के डॉज ETF अप्रूवल के चांसेस अब कम नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद डॉज कॉइन का प्राइस अभी भी बुलिश है और अगर यही सपोर्ट लेवल 0.2650 से ऊपर रहा तो ये एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अगली खबर आ रही है स्पिरिट ब्लॉकचेन कैपिटल से रिलेटेड। इन्होंने डॉज कॉइन यील्ड जनरेशन स्ट्रैटेजी अनाउंस की है जहां उन्होंने डॉज कॉइन पोर्टफोलियो होल्डिंग को एक्वायर किया है। यह स्ट्रैटेजी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। स्पिरिट का टारगेट है रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना और डॉज कॉइन को एक स्टेबल एसेट के रूप में यूज़ करना। इसके अलावा स्पिरिट प्लान कर रहा है कि अपने यील्ड स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन, इथेरियम, तेथर और सोलाना तक एक्सटेंड करने का।
दोस्तों ये थी आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये अपडेट्स इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्रिप्टो मार्केट्स की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्टे सेफ।